ये शिवसेना का गुब्बारा है, इसमें 23.5% वोट भरे हुए हैं, और ये एनसीपी का है जिसमें लगभग 15.5% वोट भरे हुए हैं। और ये दोनों गुब्बारों को बीजेपी ने फोड़ा है। अब बड़ी बात यह है, इनमें से कितने वोट बीजेपी के पास जाएंगे, कितने यहां से जाएंगे, कितने यहां से जाएंगे। लगभग मैं आपको जो बता रहा था, ये 40% का पूरा की पूरा एक चंक है, बहुत बड़ा चंक है। और बीजेपी को इसमें से अगर 40% के भी 60-70% वोट भी अगर मिल गए तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है, उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत, हे पाठवल्याशिवाय। म्हणजे मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार त्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मला 9 राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जो अपात्रता की याचिका दाखिल प्राप्त हुई है, याचिका में क्या बताया गया है, उस याचिका में क्या कहा गया है, तो पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। माननीय पवार साहब जी के गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चौहान यहाँ पे उनके समाधि पे आके पवार साहब ने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत आज से की है। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है, वैसा ही कुछ हुआ है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। काफी विधायक हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि वो वहां गए हैं, वो उनको ठीक नहीं लगता है और वो शायद वापस आने की इच्छा उनको जताते हैं। उनके सामने क्या कागज रखे वो भी उनको मालूम नहीं, किसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया वो भी उनको मालूम नहीं, और इसीलिए काफी विधायक शायद वापस आएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। आज गुरु पूर्णिमा है, महाराष्ट्र में, देश में गुरु पूर्णिमा का हम मनाते हैं। हमारे गुरु बाला साहब ठाकरे जी है, और बाला साहब ठाकरे जी ने हमको हमेशा एक श्रद्धा और निष्ठा का पाठ दिया है, तो हम हमारे गुरु से हमेशा ईमान रखे हैं। कल तक शरद पवार साहब कुछ लोगों के गुरु थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले उनके लोगों ने उनसे बेईमानी की है। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। अब जब बगावत होती है तो बगावत के पीछे कुछ ना कुछ कारण भी बताना होता है, और वो कारण आमतौर पर लोग जो बताते हैं वो ऐसा होता है जो या तो सिद्धांत को लेकर होता है, या विचारधारा को लेकर होता है, या कोई ऐसी समस्या जिस पर लोगों को आसानी से विश्वास हो जाए। तो अंदर क्या चल रहा था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एनसीपी में जो ये बगावत हुई है इसके पीछे राहुल गांधी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कैसे, वो आप बताते हैं आपको, क्योंकि विधायक ऐसा कह रहे हैं। पिछले दिनों पटना में 15 विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें सारे विपक्षी दल आए थे। और ऐसी खबरें हैं कि इस बैठक में शरद पवार ने एनसीपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने पर अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद एनसीपी में यह विद्रोह बढ़ गया और एनसीपी के बहुत सारे विधायक और नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि शरद पवार खुद इतने सीनियर नेता हैं और इसके बावजूद अपनी सीनियरिटी का ख्याल न रखते हुए वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए, और उन्हें जो समस्या थी वो राहुल गांधी के नेता बनाए जाने से थी। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए यह भी कहा है
कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो पार्टी की संयुक्त विपक्ष की रणनीति के खिलाफ थे। और यहां बात सिर्फ एनसीपी की नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि बगावत विपक्ष में राहुल गांधी के खिलाफ भी हो सकती है और बहुत सारे नेता राहुल गांधी को विपक्ष में अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़ा हुआ, आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल उस बैठक के बीच में से चले आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पहले कांग्रेस दिल्ली के मामले में उनका समर्थन करे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ कोई बात नहीं करूंगा। इसके बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच झगड़ा हुआ, जब ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ काम कर रही है। और हाल ही में केरल में भी कांग्रेस और सीपीएम के बीच झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, जहां केरल कांग्रेस के अध्यक्ष को लेफ्ट पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया था। तो ये जो बगावत है वो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष में राहुल गांधी के बढ़ते कद के खिलाफ भी हो सकती है। कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, लेकिन जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो प्राइवेटली ये बात जरूर कहते हैं और ये वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हम विपक्ष में शामिल नहीं हो सकते। हो सकता है उन्होंने एक ये बहाना भी लगाने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा हो रहा है।